मुझे किससे लड़ना है? मार दिया अमेरिका को 2 हाथ लगा के, ट्विन टावर, पूरी दुनिया जानने लगी ओसामा बिन लादेन। ठीक है सर, क्या फर्क पड़ता है? अमेरिका के घर में घुसकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को तमाचा मारना सर अचीवमेंट तो है सर आदमी की। एक ही बार मारा, इसको बोलते हैं सपना। राजनीति ऐसा व्यसन है या ऐसी लत है जिसका चस्का किसी को लगे तो कब किसकी अंतरात्मा जाग उठे और कब वो किसी दल का दामन थाम ले। जी हां, जय हिंद, जोहार। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद लोग। सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी कराने वाले शिक्षक और मोटिवेशन गुरु अवध ओझा 2 दिसंबर यानी सोमवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। इस दौरान आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। आप में सम्मिलित होने के बाद अवध ओझा सर ने कहा कि सबसे पहले अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझे राजनीति में आकर शिक्षा के लिए काम करने का मौका दिया। अवध ओझा बोले, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो परिवार, समाज और राष्ट्र की आत्मा है। जितने भी देश दुनिया में महान हुए उनकी पृष्ठभूमि में कहीं न कहीं शिक्षा का योगदान रहा। राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। ये बयान पहले भी अवध ओझा के सुने गए थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा, अवध ओझा के अनुभव और दृष्टिकोण से हमारी शिक्षा नीति को नई दिशा मिलेगी। शिक्षा को लेकर हमारी नीतियों और काम से प्रेरित होकर उन्होंने पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाया है। यूपीएससी कोचिंग की दुनिया में अवध ओझा का काफी नाम है। अपने बयानों और वीडियोस, रील वीडियो, फेसबुक वीडियो, इंस्टाग्राम वीडियो, यूट्यूब वीडियो के कारण वो पहले भी कई बार चर्चा में रहे हैं। अब अवध ओझा जब आम आदमी पार्टी दल में शामिल हुए हैं तो इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर गर्म हो गई है। अवध ओझा के आम आदमी पार्टी में सम्मिलित होने के बाद कुछ लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं तो कुछ लोग अवध ओझा को उनके पुराने बयानों के कारण निशाने पर ले रहे हैं। जाने माने एजुकेटर और दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर विजयेंद्र चौहान ने एक्स पर अवध ओझा को बधाई दी है। विजेंद्र चौहान ने लिखा, राकेश सिन्हा से लेकर मनोज झा तक कई यूनिवर्सिटी के शिक्षक एक टीचर होने के साथ साथ राजनीति में हैं तो उन्हें कुछ आपत्तिजनक नहीं है। वहीं ऐसा कुछ बहुत उम्मीद बढ़ाने वाली बात भी नहीं है। अवध ओझा अपनी टिप्पणियों की वजह से कई बार विवादों में रहे हैं। उन पर उनकी क्लास में अश्लील बातें करने के भी आरोप लगे हैं। आम आदमी पार्टी में सम्मिलित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ऐसे कई वीडियो शेयर कर रहे हैं। अवध ओझा के कुछ ऐसे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं जिनमें वो कथित तौर पर ओसामा बिन लादेन को हीरो बताते दिख रहे हैं। ओसामा बिन लादेन को पता था उसे किससे लड़ना है। ट्विन टावर पर हमले के बाद पूरी दुनिया जानने लगी कि ओसामा कौन है। अवध ओझा के कई सारे पुराने वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। इन वीडियो में अवध केजरीवाल के राजनीति पर बोलते सुनाई दे रहे हैं। ऐसे ही एक्स पर शेयर किए जा रहे एक पुराने वीडियो में अवध ओझा केजरीवाल की आलोचना करते दिखते हैं। अवध ने कभी कहा था कि हर महान आदमी का करियर गरीबों के मसीहा के तौर पर शुरू होता है। अरविंद केजरीवाल शर्ट बाहर किए हुए, चप्पल पहने, मफलर बांधे कह रहे हैं कि भारत में बड़ा करप्शन है और मैं करप्शन को उखाड़ फेंकूंगा। फिर चिल्लाने लगे कि मोदी जी गुजरात में शराब और अवैध तरीके से बेचते हैं। उन्हें पता चला कि ज्यादा पैसा तो शराब से ही आता है और इनको पंजाब का चुनाव भी लड़ना था तो शराब दिल्ली में बेच दी। एक अन्य वीडियो में अवध ओझा कहते सुनाई देते हैं कि अरविंद केजरीवाल साल 2008 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन पर सबको साथ लेकर आए। अन्ना हजारे को खड़ा किया, किरण बेदी को खड़ा किया, कुमार विश्वास को खड़ा किया, सबको खड़ा किया और खुद बीच में खड़े हो गए और सबकी रोशनी खींच ली। ये अवध ओझा के बयान है। अवध ओझा सर बोलते थे कि लोगों को लगा शर्ट बाहर के ये बेचारा हमारे लिए लड़ रहा है। लोगों ने कहा करप्शन के खिलाफ लड़ने का क्या उपाय है। केजरीवाल ने कहा पार्टी बन गई और बोले हम सत्ता में जाकर करप्शन ठीक करेंगे। लोगों ने कहा ठीक है और केजरीवाल जी सीएम बन गए। उनके डिप्टी सीएम करप्शन के चार्ज में अंदर चले गए। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो भी शेयर किए जा रहे हैं जिसमें वो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं।
ऐसी एक वीडियो में वो कह रहे हैं कि जब तुम समाज के लिए आदर्श बनते हो, आदर्श मतलब तुम्हारी ऐसी अचीवमेंट जिसके कारण समाज माने, जैसे कि अरविंद केजरीवाल फर्स्ट अटेम्प्ट आईआईटी, फर्स्ट अटेम्प्ट आईआरएस, फर्स्ट अटेम्प्ट सीएम। एक अन्य वायरल वीडियो में अवध ओझा सर कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आलोचना ही करते उनके दिखते हैं। वो कहते सुनाई देते हैं कि बहुत सही सरकार चल रही है। मैं तो कहता हूं इंतजार किस काम का कर रहे हैं मोदी जी, संविधान को भंग कर देना चाहिए। अब तो समय है उनको क्राउन पहनने का। मोदी डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी चैप्टर से खत्म हो गया है, तो कोई डायनेस्टी पढ़ेंगे हम लोग। नया पार्लियामेंट ही महल बन जाएगा, बढ़िया पार्लियामेंट है, सब गाली दे रहे हैं एक दूसरे को। ऐसे ही चलना है। मैं तो कहता हूं कि पता नहीं किसका वेट कर रहे हैं मोदी जी, संविधान और विधान सब भंग कर देना चाहिए। अब तो समय उनको क्राउन पहनने का। मोदी डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी चैप्टर से खत्म हो गया है, तो कोई तो डायनेस्टी पढ़ेंगे हम लोग, मोदी डायनेस्टी। कोई बात नहीं भाई, मोहम्मद गौरी का भी कोई संतान नहीं। अवध ओझा कहते हैं कि इमरजेंसी लगेगी तो गोंडा के बगल से नेपाल बॉर्डर है, हम वहां निकल लेंगे। अवध ओझा की राजनीति में दिलचस्पी रही है, वो अपनी क्लास में भी राजनीतिक टिप्पणियां करते नजर आते थे। इसके अलावा वे चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर कर चुके हैं। इंडिया टुडे के एक दिए गए इंटरव्यू में अवध ओझा ने कहा कि वह बिहार के किशनगंज से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 2008 में अपनी पार्टी खुद बनाकर चुनाव लड़ेंगे। इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में अवध ओझा ने कहा कि वह बिहार के किशनगंज से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 2028 में अपनी पार्टी खुद बनाकर चुनाव लड़ेंगे। इसी इंटरव्यू में उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी से टिकट मांगने के सवाल पर कहा था, मैंने बीजेपी से प्रयागराज से टिकट मांगा था, कांग्रेस से अमेठी से टिकट मांगा था, दोनों जगह से मांग रहा था, लेकिन मजेदार बात यह है कि टिकट मुझे बहन जी ने ऑफर किया था। उन्होंने कहा था कि अगर आप फूलपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं लड़िए। आइए जानते हैं कि कौन है अवध ओझा। उत्तर प्रदेश के गोंडा में पैदा हुए अवध ओझा सिविल सर्विसेज की कोचिंग के सेक्टर में जाने माने चेहरे हैं। अवध ओझा इंटरव्यूज में बताते हैं कि उनके पिता एक पोस्टमास्टर और उनकी माँ एक वकील थी। अवध ओझा ने खुद भी यूपीएससी की तैयारी की थी। उन्होंने चाणक्य आईएएस अकादमी, बाजीराव एंड रवि जैसे कई प्रीमियम कोचिंग संस्थानों में काम किया है। अवध ओझा अपने देसी अंदाज के लिए भी स्टूडेंट्स के बीच जाने जाते हैं। इसके अलावा वो अपने एक डायलॉग राजा आदमी बनो के लिए भी वायरल रहे हैं। दिल्ली में राव आईएएस अकादमी में जब भारी बारिश के बाद छात्रों की डूबने से मौत हो गई थी, तब भी अवध ओझा के इस पर तुरंत बयान न आने से छात्रों में नाराजगी देखने को मिली थी। आगे देखिए कहां से चुनाव लड़ते हैं या कैसे राजनीति में अपने को स्टैंड करते हैं अवध ओझा सर। फिर मिलेंगे। जय हिंद। सियासत कहाँ नहीं है, चौखट से पनघट तक, चाय की अड़ी से बाजार की बैठक तक, अकेली जिंदगी से भीड़ की जमघट तक, हर जगह सियासत और हर किरदार सियासी है। सड़क से संसद तक चहकती सियासत तो कहीं उदासी है। यह सियासत किसी पर हुकूमत चलाती तो किसी के चरणों की दासी है। हम आजाद लोकतंत्र की इस श्रृंखला सियासत की बदकही में सुनेंगे सियासत के सतरंगी किरदारों के अतरंगी किस्से।